नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। आधे घंटे के ब्रेक के बाद दोस्तों सभी का स्वागत है। एक बार सब बच्चे कंफर्म करो बेटा, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बढ़िया बेटा। पाइप और टैंक अपन पढ़ रहे थे और शीट नंबर 1 को हमने लगभग पूरा कर लिया था। एक आखिरी सवाल के आसपास क्वेश्चन था जहां पर बात चल रही थी। देखो, उसको करने से पहले ना आप मुझे एक सवाल बताइए, बड़ा सिंपल। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे अगली क्लास में कवर करवाऊंगा, आप समझना बच्चे। हमारे पास मान लीजिए एक कोई खंबा या एक मान लो कोई पोल है। ये पोल समझते, पोल खंबा, ये इतना बड़ा बच्चों एक पोल है और इस पोल की जो ऊंचाई है ना वो मान लो 100 फीट है। 100 फीट है, ठीक। अब यहां बच्चों इस पर एक बंदर चढ़ना चाहता है। एक बंदर है, उसका मन कर रहा है कि मैं इस पोल के ऊपर तक चढ़ूं, यहां तक जाऊं। पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ सकता है, चढ़ता है मान लो, और दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। आगे बात समझ में? पहले मिनट में, और इसकी ना तुम्हें काम करना, इस पूरे को आप 150 मान लो। बात तो एक ही है। 150 फीट का बच्चों ये एक खंबा है। एक बंदर इस पे चढ़ना चाहता है। पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं जी इसके टॉप तक कब पहुंच जाएगा, इसके ऊपर तक कब पहुंच जाएगा। तो वैसे में देखो आपको सिंपल में बेटा, तो ये मान लो पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर गया, अगले मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल गया। तो कंक्लूजन तो ये हुआ ना कि 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ पाया। यही हुआ भी, पहले 5 ऊपर गया फिर 3 नीचे आ गया, 5 ऊपर गया 3 नीचे आ गया, ऐसे चल रहा है। तो ये एक प्रकार से वही हो गया ऑल्टरनेट, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो ऐसे कहानी चल रही है। अब देखो ये बंदर, आप ये मत कहना जी 2 मिनट में 2 मीटर तो 75 गुना कर लीजिए, 150 मिनट में 150 मीटर। नहीं, ऐसा नहीं। आप एक काम कर, देखो इसका मल्टीपल तो कोई करना, पर एक बार ना जो पॉजिटिव वाला होता है, पॉजिटिव, इसका गुणा कर लो बेटा, पॉजिटिव से कम कर लो। 150 में से 5 कम कर लो एक बार, तो 145 मीटर आता है। आप ये देखना कि 145 से छोटा मल्टीपल लाओ कोई। जैसे मैंने कर दिया 72 गुणा, तो 144 मिनट में क्या बंदर 144 मीटर चढ़ेगा? 144 मिनट में क्या ये बंदर 144 मिनट चढ़ेगा? ऐसे 5 गया फिर 3 नीचे, 5 गया नीचे, करते 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 144 मिनट बीतेंगे और ये चल जाएगा 144 मीटर। बच्चों अगले मिनट में यानी 145वें मिनट में क्या बताओ, ये वापस 5 मीटर और चढ़ जाएगा, 149 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सही है। फिर 146 मिनट में 3 नीचे हो गया, यानी 146 मीटर पर आ गया वापस। देखो अब ना ये करीब करीब यहां पहुंच गया, मान लो नीचे से 146 मीटर आ चुका है, आ गया। डिस्टेंस बची कितनी? डिस्टेंस तो बची है 4, पर इसकी एफिशिएंसी तो 5 मीटर चढ़ने की है। बच्चों 147वें मिनट में, 147वें मिनट में क्या ये बंदा छलांग मार के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएगा? क्या यहां पहुंच जाएगा? भाई अगर 4 मिनट बचा है, उसकी तो क्षमता 5 चढ़ने की है, तो 1 मिनट में 4 तो चढ़ ही जाएगा, चढ़ के एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा। और जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा तब तो फिसलेगा ही नहीं, तब तो फिसलेगा ही नहीं बेटा। तो जब तक पोल पे है तब तक उसकी फिसलन जारी है, टॉप पर पहुंच गया अब तो क्या ही फिसलेगा। तो इसका मतलब 147 मिनट में टॉप तक पहुंच जाता है। ये बात आपको समझ में आई? अरे 150 में से 5 कम कर लो एक बार, पॉजिटिव वाला कम कर लो, और क्या 150 में से एक बार पॉजिटिव वाला कम कर लो, ताकि मैं देखना चाह रहा हूं भी लास्ट में उसको जंप करवाना है ना, तो पूरा पूरा वो जंप करके ऊपर तक पहुंच जाए, उसको कोई चिंता की बात ना हो। तो आप बताओ बेटा 150 मिनट की बजाय ये 147 मिनट में टॉप तक पहुंच गया। तो जैसा ये सवाल था, जैसा ये क्वेश्चन था ना, सेम हूबहू डिट्टो सवाल वो था
जो मैंने आपको उस क्लास के लास्ट में करवाया था, ये वाला सेम। उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, बस उसमें बंदर की लैंग्वेज थी, इसमें पाइप है, नल है, टंकी है, इनकी बात हो रही है। तो बात चाहे इनमें से कोई भी आ जाए, आपको तरीका तो समझ में आना ही चाहिए बेटा, आपको लैंग्वेज तो क्लियर होनी चाहिए। ये ऑल्टरनेटिव तो काम कर रहा है, हाँ आप ये कह सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है चलो। अब एक बात और समझो। अच्छा इस शीट के बेटा बाकी बताओ सवाल सारे हो गए क्या? बाकी सवाल तो इसमें हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नया सवाल नहीं है। 43.2 मिनट में टैंक भरता है, ये 108 में भरता है। अच्छा इसमें आपसे ना टैंक की क्षमता पूछी है, यहां तक के सवाल तो हमने कर ही लिए थे, ये करो बच्चों। ये इस सवाल में ना टैंक की क्षमता की बात कर रहा है, क्षमता मतलब एफिशिएंसी। तो एक बार आप पहले समझो सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल का मतलब क्या है, सवाल का पॉइंट क्या है। बच्चों एक नल ए है, ए ये एक टंकी को भरता है 43.2 मिनट में। तो मैं बटा में 10 करके इसको अगर 2 से काटूंगा, ऊपर 216/5 कह सकता हूं क्या? क्या मैं ये कह सकता हूं क्या ए इसको 216/5 मिनट में भरता है? अरे बोलो बोलो। और बी इसे भरता है बच्चों 108 मिनट में। ये टाइम की बात हो रही है, ये टाइम की बात हो रही है, ठीक है, ये टाइम की बात हो रही है, आपने टाइम निकाल लिया। सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ खोले गए तो 54 मिनट में टैंक भर देंगे। तो टैंक की क्षमता बतानी है बच्चों आपको ना। सी की एफिशिएंसी इन्होंने लीटर में दे रखी है, 3 लीटर प्रति मिनट। तो इसको अपन सॉल्व बाद में करेंगे, पहले समझो। इन दोनों का एलसीएम 216 आ गया क्या? सर इधर 5 और इधर 2 आएगा। एक बार बता दो ये एफिशिएंसी तक की बात क्लियर है क्या? ये एफिशिएंसी तक की बात क्लियर है क्या? ये दोनों भरने वाले हैं, ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है, और सी एक नल खाली कर रहा है, वो अलग बात है। सी खाली कर रहा है, वो अलग बात है। आपने तीनों टैप खोल दिए, ए भी खोल दिया, बी भी खोल दिया, सी भी खोल दिया, और 54 मिनट में आपका टैंक भर गया। 54 मिनट में आपका टैंक भर गया। तो इसका मतलब आप मुझे यह बताना, क्या तीनों टैप आपकी 54 मिनट तक काम कर रही हैं क्या? हमने बीच में कोई बंद नहीं किया, कोई ओपन नहीं करा। इसका मतलब बच्चों आप ये कहना चाह रहे हो कि ए और बी, सर ये दोनों भी 54 मिनट तक तो काम कर ही रही हैं, 54 मिनट तक तो काम कर ही रही हैं। ठीक सर, ये 7 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, और 54 मिनट तक अगर इन्होंने काम करा है, 28 का मतलब 2, 378 पानी इन्होंने इस टंकी में डाला होगा। ए और बी ने मिलकर 378 लीटर पानी टंकी में डाला होगा, ये मान सकते हैं अपन। लेकिन टैंक तो आपका 216 का ही था। इसका मतलब सर जी बाकी का जो 162 लीटर पानी है ना, टंकी का जो बाकी का 162 लीटर पानी है ना, ये सी ने बाहर निकाल दिया। ये सी ने बाहर निकाल दिया, सी ने बाहर निकाल दिया। और कितनी देर में निकाल दिया? कितनी देर में निकाल दिया? तो आप कहना जी 3 की स्पीड से निकाला है, 3 की स्पीड। बाय चांस ये भी अपने पास सी की एफिशिएंसी 3 आई, और यहां भी आपको सी की एफिशिएंसी 3 ही दी हुई है। तो इसका मतलब ये डेटा जो हमने माना ना बच्चों, यही डेटा ओरिजिनल है, यही डेटा सटीक है। तो आपके टैंक की धारिता कितनी आ गई? 216। टैंक की धारिता कितनी आ गई? 216। अगर मान लो यहां पे लिखा होता 30 लीटर, यहां पे दिया होता कि पाइप सी 30 लीटर प्रति मिनट पे खाली करता है, खाली करता है, तो मैं क्या समझता कि मेरे हिसाब से तो एफिशिएंसी आ रही है 3, सवाल में दिया हुआ है 30, सवाल में दिया हुआ है 30, तो धारिता कितनी है? तो आप गुणा में करते 216, तो इसका मतलब तब 2160 तुम्हारा उत्तर बन जाता, तब 2160 आपके सवाल का उत्तर बन जाता। वो हमने ये 216 एज्यूम करा था, हमने इसको माना था, तो हमारे मानने पर ही डेटा सेट बैठ गया, तो अच्छी बात है, कुछ करने की नीड नहीं थी। ये धारिता ज्ञात करने वाले सवाल आगे और भी आएंगे, इनमें कोई अलग काम नहीं है, वही एफिशिएंसी को कंपेयर करना है, वही सेम काम करना है, कोई नई बात नहीं आएगी। क्लियर? सुनो एक सवाल और देखो। 3 पाइप है बच्चों ए बी सी, ये 12, 18 और 24 में भर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, ए भर रहा है 12 में, बी भर रहा है 18 में, सी भर रहा है 24 में। एलसीएम कितना आ गया? 72। 6, 4 और 3 की आ गई एफिशिएंसी। हाँ सर आप बताओ, अगर तीनों पाइप को खोल दोगे ए बी सी,
तो 13 की स्पीड से काम होगा क्या? क्या 13 की स्पीड से काम होगा क्या? हाँ। और ये तीनों नल आपने 7 मिनट के लिए खोले हैं, यानी बच्चों इन्होंने 91 पानी फ्लो किया होगा, इन्होंने 91 पानी फेंका होगा। टंकी तो आपकी 72 की थी, टंकी की धारिता कितनी है? 72 लीटर। पानी तुमने डाल दिया 19 लीटर, 91 लीटर है, तो बाकी का जो 19 है बच्चों, ये 19 है, ये क्या पानी का ओवरफ्लो हो गया क्या? ये एक्स्ट्रा हो गया क्या पानी? भाई जब टंकी भर गई, तुम फिर भी उसमें टैप तुमने ऑन रखी, तो पानी का ओवरफ्लो हो गया, पानी बिखर गया, पानी चला गया, तो ये 19 एक्स्ट्रा पानी का ओवरफ्लो हो गया। हमसे यही पूछा है कि फ्लो का परसेंट ज्ञात करना है टंकी के कुल आयतन से। टंकी का कुल आयतन मैं 72 मान रहा हूं, 19 का ओवरफ्लो हुआ है, गुणा में 100 और परसेंट। सर 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 18, 25 गुणा 19 कितना होगा? 475 बटे 18, 18 दूनी 36, 115, 18 8 100, 18 की 108 रहेगा 7 बटे 18। बच्चों इतने परसेंट पानी का ओवरफ्लो हो गया। हमसे पूछा था पूरी टंकी के धारिता से कितने प्रतिशत पानी का ओवरफ्लो हो गया, तो आप कहना जी 26 सही, 7 बटे 18 पानी का ओवरफ्लो हो गया। क्या अब ये बात समझ में आई? ये देखो एक बार, ये बेटा वही धारिता का सवाल एक बार और आ गया, सुन लीजिएगा। पाइप ए और बी टैंक को 18 और 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। सभी पाइपों को खोल दिया जाए तो ये बात देखो, पहली बात सुनो, ए 18 में भरता है, बी 30 में भरता है। क्या बच्चों एलसीएम 90 आ गया, एफिशिएंसी 5 और 3 आ गई क्या? एक सी टैंक खाली करता है, उसको देखेंगे बाद में। ए और बी दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 8 है। 45 मिनट तक आपने इसको खोल रखा है बच्चों, 45 मिनट तक आपने इसको खोल रखा है। तो इसका मतलब देखो, आप यूं भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि सर 90 टंकी है मेरी पूरी, तो मैं थोड़ा और इजी कर देता हूं। सर 90 टंकी है, 45 मिनट में भर गई, यानी तीनों नलों को खोलने पर एफिशिएंसी काम कर रही है केवल 2 की। कैसे पता? 90 टंकी है, 45 मिनट में भरी है, तो तीनों नलों को खोलने पर एफिशिएंसी 2 की काम कर रही है। ए की एफिशिएंसी प्लस की 5 है, बी की प्लस की 3 है, तो सी की एफिशिएंसी माइनस की 6 रही होगी क्या? ये रही होगी। मतलब आप एफिशिएंसी का मतलब क्या जानते हैं? आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि सी 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, ये कहना चाह रहे हो ना बेटा? एफिशिएंसी का मतलब यही होता है, एफिशिएंसी का मीनिंग यही होता है ना कि सी जो है, सी नल सी, वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। सवाल कहता है 125 निकालता है भैया, सवाल कह रहा है 125, 6 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू है। तो आप बताओ टंकी की क्षमता कितनी है? 90। ये कटेगा 15 बार, 125 गुणा 15 करोगे तो कितना बन रहा है? 18 लीटर बन रहा है क्या? ये लो जी, ये उत्तर बन जाएगा। तो अगर कभी कोई टंकी की धारिता ज्ञात करने की बात आए तो भी इस प्रकार में सब लोग कर पाएंगे। चलो अब चलते हैं शीट नंबर 2 पे। और पाइप और टंक में टोटल शीट 2 ही हैं, 2 ही शीट हैं, क्योंकि ये ना कोई नया टॉपिक नहीं है बच्चे, ये टाइम एंड वर्क है, ये उसी का ही पार्ट है, उसी की बात है, बस उसी को ही अपन पढ़ रहे हैं और अलग अलग टाइप से बातें शुरू कर रहे हैं। जरा एक बात बताओ मेरे को, तुमने कभी मैथ्स में एक टॉपिक आगे आएगा मेंसुरेशन, ये सुना है? थोड़ा बहुत इसके बारे में कभी सुना होगा, क्षेत्रमिति। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जैसे तुम्हारे पास एक कोई पाइप है, पाइप समझ रहे हो, जो पाइप्स घर में होती है अपने, उसका जो आगे का फेस है पाइप का, वो एक सर्किल मान लो ऐसे, पाइप का फेस तो आगे सर्किल है ऐसा, घर में ऐसी पाइप लगी होती है ये, कुछ यूं मान, ठीक है।
अब इसकी जो रेडियस है, रेडियस ये मान लो 1 सेंटीमीटर है। एक तुम्हारे पास और पाइप है, ये थोड़ी बड़ी पाइप है, थोड़ी मोटी पाइप लगा रखी, इसकी रेडियस बच्चों 2 सेंटीमीटर है। तो मार्केट से 2 प्रकार की पाइप लेके आते हो। अब बेटा जाहिर सी बात है, जब तुम ये 1 सेंटीमीटर वाली पाइप लगाओगे तो इसमें से पानी की स्पीड कम आएगी, और दूसरे वाले लगाओगे तो पानी की स्पीड ज्यादा आएगी। भाई सिंपल सी बात है, जो मोटी पाइप, बड़ी पाइप है, पानी का फ्लो इसमें ज्यादा आएगा। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं बच्चा कि मान लो ये पाइप 1 मिनट में 10 लीटर पानी डाल रही है, ठीक है। इस पाइप से 1 मिनट में 10 लीटर पानी आ रहा है, तो इस वाली पाइप से 1 मिनट में क्या 20 लीटर पानी आ जाएगा? क्या 20 पानी आ जाएगा क्या? नहीं बच्चे, इसमें 40 आ जाएगा। क्यों? ये एरिया की बात हो गई, क्षेत्रफल। देखो उसका जो पूरा रेडियस है, पूरा एरिया है, उसी से पानी बाहर आएगा। आप अगर इसका एरिया याद करते हैं, फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है बच्चों? एरिया तो आर का मान 1 है, 22/7 है। पर इसमें अगर मैं आर का स्क्वायर करूंगा तो क्या गुणा 4 हो जाएगा क्या? तो एरिया अगर 4 गुना हो रहा है, तो क्या बच्चों जो उसमें पानी आएगा वो भी 4 गुना ही आएगा। एरिया की बात समझ रहे हो ना? एरिया, ये सिर्फ मैं आपको अभी समझा रहा हूं। एरिया देखो क्या होता है ना, जो चीजें होती हैं, जैसे मान लो रेडियस है, त्रिज्या, डायमीटर है, या साइड है स्क्वायर की, ये सब आकृतियां होती हैं 1D में। 1D मतलब मैं बोलूंगा ये एकल इकाई होती है, सेंटीमीटर में, मीटर में, ऐसा। और जो एरिया होता है, एरिया ये हमेशा स्क्वायर में चलता है बच्चा। अगर तुम कभी अपनी साइड डबल कर दोगे तो एरिया डबल नहीं होगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। और वॉल्यूम ये बच्चों क्यूब में काम करेगा, क्यूब में ये 8 गुना हो जाएगा, ये 8 गुना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझो, तुम्हारे पास बच्चों एक घन है, क्यूब, इसकी भुजा है मान लो 1 सेंटीमीटर। भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ इसका वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या आयतन भी इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा? क्योंकि आयतन क्या होता है सर? भुजा का क्यूब, 1 गुणा 1 गुणा 1 हो गया। तो एक मेरे पास थोड़ा बड़ा क्यूब है, ये जो बड़ा क्यूब है ना, इसकी साइड को मान लो बच्चे 2। अगर आपकी भुजा का मान 2 कर दूंगा तो अब की बार वॉल्यूम 8 हो गया। तो मैंने देखो साइड को तो जस्ट डबल किया था, तो एरिया आपका 4 गुना और वॉल्यूम आपका 8 गुना हो गया। ये बातें आप आगे जब 3D पढ़ोगे तो उनमें सब करोगे, लेकिन ये बेसिक बात है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आई होप सो आपको जानकारी हो ही गई होगी, आपको जानकारी पता लगी गई होगी बेटा। अब एक बार सवाल देखो, तुम्हें सवाल करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखना है, मैं तुम्हें करके बता रहा हूं, जस्ट पढ़ो एक बार। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप के व्यास से दुगना है, टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है, तो बताओ दोनों पाइप मिलकर टैंक को कितने समय में खाली कर पाएंगे? तो बच्चों देखो, ये आपकी पाइप ए है और ये आपकी पाइप बी है, 2 पाइप है। आप तो एक बार जस्ट मुझे सोच के बताओ कि आपने रेडियस फर्स्ट वाले की 1 तो सेकंड वाले की रेडियस को 2 कहना पड़ेगा क्या? भाई व्यास दुगना है, डायमीटर डबल है, रेडियस भी डबल हो जाएगी। मैं रेशो की बात कर रहा हूं ना, ये 1 है तो ये 2 है। अच्छा, रेडियस अगर 1 से 2 हो रही है तो दोनों का एरिया बताओ 1 से 4 हो जाएगा क्या? अगर मान लो कोई पाइप है, पाइप का फेस है, सर्किल है, तो पानी का फ्लो भी 4 गुना हो जाएगा। भाई एरिया अगर 4 टाइम्स हो रहा है, तो फ्लो भी 4 गुना हो जाएगा। तो ये जो एरिया का रेशो है, क्या यही इन पाइप की एफिशिएंसी को बता रहा है? भाई जिस पाइप का एरिया छोटा होगा पानी का फ्लो भी कम होगा, जिसका एरिया बड़ा होगा पानी का फ्लो ज्यादा होगा। तो वो एरिया ही एक प्रकार से एफिशिएंसी को बता रहा है, एक प्रकार से क्षमता को बता रहा है। ये बात आपको समझ में आई? हाँ। अब देखो मेरी बात को समझो, पहला पाइप टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, इसका मतलब एक की एफिशिएंसी से 40 मिनट में खाली हो रही है, ये टोटल टंकी की आ गई धारिता। अगर दोनों पाइप में लगा दूंगा तो अब 5 की स्पीड काम करेगी और 8 मिनट में आपकी टंकी खाली हो जाएगी। आपके सवाल का उत्तर ए बन जाएगा। ए उत्तर कैसे आया, ईमानदारी से देख के बताओ, आपको समझ में आया क्या? रटना कुछ नहीं है,
आप कई बच्चे गलती पता क्या करते हैं, व्यास को दुगना कर दिया तो एफिशिएंसी भी दुगनी कर देते हैं। नहीं, एफिशिएंसी 4 गुनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि अगर ये सर्किल है, इसका अगर एरिया 1 है और तुमने अगर इसमें रेडियस को दुगना कर दिया तो आपके एरिया का रेशो बन जाएगा 4। 1 और 4 कैसे आया, सबको क्लियर है बात ये? हाँ, बी की एफिशिएंसी 4 है, बिल्कुल 4 है। मैं कब कह रहा हूं 1 है, ए की 1, बी की 4। सही सवाल। चलो सुनो, ए और बी दो नल हैं। पाइप बी की क्षमता ए की क्षमता से 80% ज्यादा है। बच्चों रेशो क्या लिखूं, 5:9 लिखूं क्या? पाइप बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से 80% ज्यादा है। कोई ये मत कहना जी 100 180 करके काट लिया क्या, ये तो पता ही ना 80% का मतलब 4/5, ये 5 तो ये कितना हो गया 9। दोनों मिलकर एक हौज को 45 घंटे में भरते हैं। बेटा दोनों मिलते हैं तो 14 की एफिशिएंसी काम करती है। 14 की एफिशिएंसी से इनको 45 मिनट लग गए। भाई 14 की एफिशिएंसी से भरा तो भैया इनको 45 घंटे लग गए, 45 घंटे लग गए। अकेला बी भरेगा तो 9 की स्पीड है बेचारे की, तो 9 की स्पीड से भरेगा तो 70 घंटे में पूरी टंकी भर देगा क्या? 70 आवर्स में संपूर्ण काम कर देगा क्या? ये डायरेक्टली आपको एफिशिएंसी ज्ञात करने की बात कह रहा है। ए पाइप बी पाइप, क्या उत्तर ये बन जाएगा सीधा? एक भरने वाला पाइप है ए, दूसरे भरने वाले पाइप से 3 गुना तेज है। बच्चों एफिशिएंसी का ये रेशो है तो टाइम का रेशो 1 से 3 बनेगा क्या? टाइम का रेशो 1 से 3 बनेगा। हाँ, ये कह रहा है पाइप बी से 24 मिनट कम लगते हैं। बेटा 2 की वैल्यू 24 है, इसका मतलब इसको लगते हैं 12 मिनट, इसको लगते हैं 36 मिनट। टाइम आ गया। टोटल टैंकी की धारिता कितनी आएगी, या तो 12 का गुणा 3 से कर लो, 36 का 1 से कर लो, टैंकी की धारिता आएगी 36। दोनों नल खोलोगे तो भैया 4 की स्पीड काम करेगी, यानी 9 मिनट में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। 9 मिनट में आपका टास्क कंप्लीट, आपकी जॉब डन। क्या सिंपल सी बात क्लियर है? क्या पढ़कर बताओ, ये सेम सवाल है क्या? ए पाइप है, ये बी पाइप से 5 गुना तेज है, 5 है 1 है, ये एफिशिएंसी है। तो टाइम का रेशो कितना बनेगा, 1:5। 4 की वैल्यू 48, तो ये 12 और ये 60। टंकी की धारिता 60, दोनों खोलोगे तो 10 मिनट में टंकी भर जाएगी। एकदम डिट्टो सवाल अब कर लोगे क्या? जो सवाल एकदम डिट्टो है वो तो कर लोगे। ये देखो, एक तरण ताल पाउंड है में 3 नालियां हैं, 3 पाइप है मतलब। पहली 2 पाइप एक साथ चालू करने पर तीसरी नाली सी की तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेती है। उनमें नाली ए अकेली चालू करने पर बी की तुलना में आधा समय लेती है। तीनों को एक साथ खाली करने पर 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं, तो ए खाली करने में कितना समय लेगा? बच्चों ये तीनों ही जो नालियां हैं इसे खाली करने वाली हैं क्या? तीनों ही खाली करने वाली हैं क्या? तो अब मुझे बताओ ये फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि ए और बी को एक साथ चालू करने पर सी की तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेते हैं।
ए और बी ने सी की तुलना में जो टाइम लिया वो आधा लिया, यानी इनका 1 तो इनका टाइम 2। ये अगर इनके टाइम का रेशो है तो एफिशिएंसी इनकी 2:1 में आएगी। आगे चलते हैं। उनमें अकेली नाली ए चालू करने पर बी की तुलना में आधा समय लेती है। इंडिविजुअल ए और बी की बात करोगे ना तो ए भी बी से हाफ टाइम ले रही है। इसका मतलब बच्चों इनमें भी एफिशिएंसी 2:1 आ रही है क्या? सर एक ही सवाल में अलग अलग डेटा हमें जमता नहीं है। इसमें तो ए और बी का जोड़ आ रहा है 2, इसमें ए बी का जोड़ आ रहा है 3। ये तो अच्छी बात नहीं है। इसको 2 को इसको 3 से गुणा कर लें तो आप कहना सर ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। देखो ए की आ गई 4, बी की आ गई 2 और सी की आ गई 3। क्या तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी आ गई क्या? ए की 4 आएगी। तीनों को एक साथ खोला, तीनों को एक साथ खोलेंगे तो सर एफिशिएंसी काम करेगी 9 की। ये पूल खाली करने में 6 घंटे 40 मिनट लग गए। 6 घंटे 40 मिनट का मतलब होता है 20/3 घंटे लग गए। आपने कहा अकेले ए से खाली करवाएंगे, अकेला ए खाली करेगा तो 4 की स्पीड से खाली करेगा। तो आप बता दो 3 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 5 बार, क्या 15 घंटे में खाली कर देगा क्या? 10 नंबर सवाल की बात क्लियर है। हमने पहले इनकी एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी से मुझे पता लग गया कि ए प्लस बी और सी इनकी एफिशिएंसी क्या है, फिर ए और बी की एफिशिएंसी क्या है। तो अब रेशो को मर्ज करना आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, आपको सीख गए होंगे। रेशो को मर्ज करके मैंने सवाल सॉल्व कर लिया और कोई नई बात सवाल में नहीं थी। ये बताओ भाई, नल ए की गति नल बी की गति का 2/3 है। गति का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब एफिशिएंसी। ए की गति बी की गति का 2/3 है, तो ए की गति कम बी की गति ज्यादा। ये कोई टंकी भरेंगे तो जो टाइम लेंगे बच्चों, टाइम 3:2 के रेशो में होगा क्या? टाइम 3:2 के रेशो में होगा और आई थिंक 3:2 का रेशो एक ही जगह पे है। बस 3:2 का रेशो एक ही जगह पे है। आगे सवाल तो करना भी क्यों है, हटाओ ना। ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना है। इसमें वही बेटा एफिशिएंसी बनाओगे। यहां पे नल सी कर लेना ना। इसमें कुछ बात समझ में आ रही है तुम्हें सवाल में? इसमें कोई बात समझ में आ रही है क्या? देखते हैं कौन बच्चा रिप्लाई करता है इसको देखकर। ये बताओ ये हल कैसे होगा, इसका शॉर्टकट क्या है? हाँ, ये रूट ए बी वाला सवाल है। अरे ये रूट ए बी वाला क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा, तुम थोड़ा सोचते नहीं हो। ए बी दोनों मिलकर जितने समय में टंकी भरते हैं, सी अकेला उतने में भरता है। तो इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी के बराबर है। इसका मतलब आपने कहा सर अगर कभी आपको आवश्यकता पड़े ना तो आप सी की जगह ए प्लस बी लिख लेना, या ए प्लस बी की जगह सर सी कर लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपके साथ हैं, राजी हैं सर। ठीक है बेटा, अगर कोई नल तेज है, देखो नल ए है ना, नल बी से और नल बी और ए सी से 8 घंटे धीमे है। जो धीमे का मतलब क्या है कि अगर इसने x घंटे लिए हैं, अगर इसने x घंटे लिए हैं तो ये x + 8 घंटे लेगा क्या? अरे कोई नल अगर धीमा चलता है तो वो टाइम ज्यादा ले रहा है ना, टाइम ज्यादा ले रहा है। भाई आप और मैं इकट्ठे निकले जयपुर से हैं, और मैं तो पहुंच गया पहले, आप मेरे बाद आए, 8 घंटे बाद आए, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई तू 8 घंटे धीमे चल रहा है, तो मेरे से 8 घंटे स्लो चल रहा है। आपने अगर टाइम ज्यादा लिया इसका मतलब आप चल रहे हैं 8 घंटे धीमे। सी अगर टंकी x घंटे में भरता है, सी अगर टंकी बच्चों x घंटे में भरता है, तो बताओ ए x + 8 में भरेगा क्या? हाँ अच्छा, अब ए और बी की बात करो। नल ए नल बी से 10 घंटे तेज है। 10 घंटे तेज मतलब ए ने बी से टाइम कम लिया है। ए ने बी से टाइम कम लिया है तो बी ने टाइम x + 18 लिया होगा। देखो ए का जो समय है ना वो बी से 10 घंटे कम है,
तो वो अगर x प्लस 8 है तो ये x प्लस 18। और आपने मुझे अभी भी बताया था कि सर आप c की जगह अगर a प्लस b कर लोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बताया था ना मैंने आपको, c करो a b करो। अब इसमें अगर x का मान ज्ञात करना हो तो मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ में आ गया, ये कंसेप्ट तो प्रूव किया था सर टाइम एंड वर्क में, रूट ए बी 18 गुणा 8 144, उसका रूट करेंगे 12। तो इसका मतलब a प्लस बी बोलो या c बोलो, c तो टंकी भरेगा 12 घंटे में, a टंकी भरेगा 20 में और b टंकी भरेगा 30 में। ये आपकी जानकारी आ गई, 20 30 12 वाला उत्तर बनेगा b, ये राइट आंसर है। टेक्निकल सवाल, बढ़िया सवाल है। जिनको कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए पलों की बात है, जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो माथा मारते रहेंगे, दिमाग खराब करते रहेंगे, सी बी से धीमा है, ए बी से धीमा है, तेज है, सवाल नहीं बनेगा। आप लोग तो कर पाओगे ना भाई? अरे आप लोग तो कर पाओगे ना भाई? सुनो अब आगे बढ़िया बढ़िया सवाल तुम्हें, हम इसे सॉल्व करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार ना कोई आंसर मत करना, सिर्फ एक बार सुनते रहना सवाल को ना। पहले समझो बात क्या है। दो नल हैं बच्चों, ये अलग अलग काम कर रहे हैं, तो 20 और 30 मिनट में नल को टंकी को भर सकते हैं। हौज का मतलब होता है टंकी, हौज का मतलब क्या है? टंकी है, ठीक है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, कुछ देर के बाद पता चला कि नलों में कुछ रुकावट थी, जिनके कारण उनकी वास्तविक क्षमता का 4/3 और 3/4 पानी बाहर निकलता था। मतलब नल के ना जो पाइप थी उसमें कुछ कचरा फंसा हुआ था, जिससे पानी का फ्लो कम हो रहा था। रुकावट को हटा दिया, उसके 8 मिनट बाद में हौज पूरा भर गया। दोनों नल कितने समय तक ब्लॉक थे, ये पूछा है। आपको सवाल समझ में आ गया ना? एक बार सॉल्यूशन नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा, आपको कमेंट भी नहीं करना है। कहना वो क्या चाह रहा है कि स्टार्टिंग में पहले वो जो पाइप थोड़ी ब्लॉकेज थी, उनमें कचरा था। भैया अगर ब्लॉकेज है, रुकावट है, तो पानी कम आएगा ना, पानी कम आएगा। बाद में आपने ब्लॉकेज को ठीक कर दिया तो अब पानी आने लग गया पूरा। बात को समझते हैं। ए 20 मिनट में भरता है, बी 30 मिनट में भरता है। सर 60 आ गया, इधर 3 और 2 आ गया। इतनी बात तो क्लियर है क्या? देखो आपने दोनों नल खोल दिए, ए भी खोल दिया, बी भी खोल दिया, ब्लॉकेज थी, ठीक है। तुम्हें कुछ देर बाद में एहसास हुआ कि अरे इस पे तो ब्लॉकेज है। आपने रुकावट को निकाला, रुकावट निकालने के बाद में 8 मिनट में टंकी पूरी भर गई। ये जो लास्ट के 8 मिनट है, ये लास्ट के जो 8 मिनट है रुकावट हटाने के बाद में, तब तो बच्चे 5 की स्पीड में 8 मिनट तक 40 भाग पानी आया होगा क्या? ये पूरी टंकी 60 की है, 60 में से 40 वाला पार्ट तो ब्लॉकेज निकालने के बाद भरा है। इसका मतलब 20 भाग जो पहले भरा था, ये ब्लॉकेज के दौरान भरा था। ब्लॉकेज के दौरान, ये ब्लॉकेज के दौरान भरा था ना, पानी कम आ रहा है तो 20 भाग तो भर ही गया था। अच्छा, ब्लॉकेज के दौरान एफिशिएंसी क्या काम कर रही थी, देखते हैं। ए की एफिशिएंसी ओरिजिनली 3 है, और वो 3 पानी बार फेंक ही नहीं रही, वो 3 का 4/5 ही फेंक रही है। वो 3 का 4/5 ही पानी फेंक रही है। ए की यही एफिशिएंसी काम कर रही है, और बी की 2 नहीं, 2 का 3/4, बस इतनी एफिशिएंसी काम कर रही है। क्या बच्चों बताओ, इतनी एफिशिएंसी काम कर रही है ना? यानी ये 12/5 हो गया बच्चों। 12/5 का मतलब 2.4 हो गया क्या? 2.4 हो गया। ये 3 दूनी, ये 2 से काट दो, 3/2 का मतलब 1.5। सर उस समय एफिशिएंसी आपकी 3.9 की काम कर रही थी। उस समय आपकी एफिशिएंसी 3.9 की काम कर रही थी। तो 20 भाग 3.9 की स्पीड से कितनी देर में भरेगा? आप कहना जी 200/39। करीब करीब 5 बार जाएगा क्या? लगभग लगभग 5 जाएगा क्या? लगभग लगभग 39 5 195, लगभग लगभग 5 मिनट आएगा। सर एग्जैक्ट तो नहीं है, हमसे पूछा भी गया था कि लगभग कितने समय तक अवरुद्ध थे, तो 5 मिनट के बाद आना चाहिए, 5 मिनट के बाद आना चाहिए। सही है सर। ब्लॉकेज से पहले भी तो दोनों नॉर्मल एफिशिएंसी से काम कर रहे, नहीं कर रहे थे भाई, नहीं कर रहे थे। अरे तुम्हारे घर में टंकी है, तुमने दोनों टैप खोल दी, टैप खोलने के थोड़ी देर बाद में आपने देखा कि पानी कम कम क्यों आ रहा है, ओहो इनमें तो कचरा है, फिर आपने कचरा साफ करा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ब्लॉकेज नहीं थी, ब्लॉकेज तो स्टार्टिंग से ही है। तुमने देखा थोड़ी देर बाद में कि अरे अरे ये तो पानी कम आ रहा है, कम आ रहा है, तब आपने वो एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कचरा निकाला, तब तुम्हारी एफिशिएंसी पूरी हुई और आगे के 8 मिनट में पूरी एफिशिएंसी से पानी आया था। ये बात है।
आई समझ में? डिट्टो सवाल है, सिर्फ डेटा चेंज हुआ है। ये बताओ, सेम सवाल है बच्चों, करवाऊं या आप खुद से करोगे? लाइन टू लाइन जानकारी सेम है, लाइन टू लाइन बात सेम है। करके लाओगे? चलो देखी जाएगी। तो एक काम करो, टाइम ब्रेक का हो गया अभी, क्या मैं लगातार चिल्ला रहा हूं 4 घंटे से, गले का भी थोड़ा काम हो चुका है ऐसा। तो आप ना एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो और 5 मिनट में ये सवाल आप ट्राई करो, हो जाए बहुत खुश बात है, नहीं तो मैं करवा दूंगा बाद में, ठीक है? आराम 5 मिनट का ही बहुत अपने को, 5 मिनट गले को थोड़ा आराम मिल जाएगा, उसके बाद आके फिर चिल्लाऊंगा तुम्हारे साथ 8:30 बजे तक, चिंता मत करो। नहीं, आजा जी क्लास है बस ये, ठीक है? ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। सबका सवाल का आंसर आ गया? बहुत बढ़िया, फिर तो मुझे करवाने की नीड नहीं है, तुमने कर भी लिया, और जिन्होंने नहीं करा वो घर से करना, सेम सवाल है। ये बताओ भाई, कराऊं या क्या विचार है? अभी भी किया सेम है। ये तो और भी इजी हो गया। ये सुनो आप, देखो इसमें दोनों आधा आधा काम नहीं कर रहे। जितना टाइम लगाना, आधे टाइम के लिए तो ए काम कर रहा है, आधे टाइम के लिए बी काम कर रहा है। तो अब सुनो मेरी बात, ए भरता है टंकी को 60 मिनट में, बी भरता है टंकी को 40 मिनट में। 120 एलसीएम आ गया, 2 और 3 की एफिशिएंसी आ गई। बेटा आधा समय, देखो पूरा जो टाइम लगा है ना, पूरा टाइम मान लो 2t लगा है, 2t। हमने आधा करना है ना बाद में, इसलिए मैंने क्या मान लिया, ठीक। तो इसका मतलब टी टाइम के लिए तो बच्चों, टी टाइम के लिए तो ए ने काम करा और टी टाइम के लिए बी ने काम करा, ऐसे ही करा क्या? टी टाइम के लिए तो ए ने काम करा और बाकी का टी टाइम के लिए काम करा होगा, यही करा होगा। अच्छा ए 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है, ए, अच्छा आधा समय दोनों काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। आधा समय बी काम करे और आधा समय दोनों, आधा समय बी काम करे, आधा समय दोनों काम करे, ऐसा। तो टी टाइम के लिए अगर बी काम करेगा तो 3t पानी डाल देगा। 1 मिनट में 3, 2 मिनट में 6, 3 मिनट में 9, तो टी मिनट में 3t। और दोनों काम करेंगे टी टाइम में तो 5t पानी डाल देंगे। ये टोटल पानी 120 के बराबर है। 8t की वैल्यू 120 है, तो 4 से भाग दे लो, 2t की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो टोटल जो टाइम लगा बच्चों वो 30 मिनट का लगा है। टोटल जो समय लगा है टंकी भरने में वो 30 मिनट का लगा है। 15 मिनट तो अकेले ए ने काम कराए और 15 मिनट ए और बी ने मिलकर काम कराए, तब जाकर आपकी टंकी पूरी भरी है, तब जाकर टंकी पे पूरा काम हुआ है। क्या बताओ, हो गया सवाल सही सबका? और अब चेक कर लो, सही जाएगा। देखो अगर 15 मिनट के लिए अकेला बी काम करे तो 45 टंकी भर देगा, और 15 मिनट के लिए ए और बी मिलकर काम करें तो टंकी भर देंगे 75, 120 टंकी भर जाएगी, काम पूरा हो जाएगा। दो नल एक टंकी को एक साथ 6 मिनट में भरते हैं। यदि बी हौज भरने में ए से 5 मिनट ज्यादा समय लेता है, बी का समय ए से 5 मिनट ज्यादा, तो बी का समय ए से 5 मिनट ज्यादा तो केवल इसी ऑप्शन में है। बी का समय ए से 5 मिनट ज्यादा, ये तो इसी ऑप्शन में ही है, और मैं करूं भी क्यों? सवाल में लिखा है कि बी का समय ए से 5 मिनट ज्यादा है। अब वेरीफाई कर सकते हो बेटा, ए का समय 10, बी का समय 15, एलसीएम आएगा 30, एफिशिएंसी आ गई 3 और 2, 30 टंकी को 5 की स्पीड से 6 मिनट में भर सकते हैं, यही तो दिया हुआ है। करना भी क्यों है, करना भी क्यों है? सॉल्व करके बताइए। कर तो दिया, ये ले भाई, ये 10 लिख दिया, ये 15 लिख दिया, ये 30 कर दिया, कर तो दिया, और क्या करेगा बता? पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है। ले, इनको लगता है कि मास्टर नहीं कर पाएगा, यहां मास्टर को फंसाते हैं, ये नहीं कर पाएगा आज। ए टंकी को भरता है और बी टंकी को भरता है। ए का टाइम लगता है बच्चों x मिनट का और बी का टाइम लगता है x प्लस 6 मिनट का। यही है क्या? माफ कीजिए, x प्लस 5, यही है क्या भाई? इतने मिनट होते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में ए कितना भरेगा? 1/x। भाई टंकी पूरी भरी है x मिनट में, एक में इतना। बी 1 मिनट में कितना भरेगा? बी 1 मिनट में इतना। दोनों मिलकर 1 मिनट में 1/6 टंकी भर देंगे क्या? दोनों मिलकर 1 मिनट में 1/6 टंकी भर देंगे। एलसीएम कितना आ गया? x गुणा x प्लस 5, x प्लस 5 प्लस x बराबर आ गया 1/6। 2x प्लस 5 के गुणा में 6 कर दीजिए, यहां आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x।
नहीं भाई साहब, अगले को दिक्कत हो रही है, अगला कह रहा है मास्टर को आता है कि नहीं आता, पूरा करके बता भाई। है 12x प्लस 30 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7x, और ये हो जाएगा माइनस का 30 बराबर 0। दो ऐसी संख्याएं गुणा करने पर आपको मिले, गुणा करने पर मिले 30 और जोड़ने पर आए बच्चों 7, तो 10 और 3 ले लीजिए। माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस 30 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 बराबर 0। x के दो मान आएंगे, एक तो आ जाएगा 10, एक आ जाएगा माइनस का 3। चूंकि मैंने x को एज ए टाइम कंसिडर किया है तो माइनस 3 ले नहीं सकता, ये 10 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। क्या अब ठीक है? क्या संतुष्टि होगी कि नहीं हुई? अरे बोल भाई, पेपर में ऐसे करेगा क्या? नहीं, अगला कह रहा है भाई पूरा करके बताओ जी। ऐसे ऑप्शन से थोड़ी करेंगे, ऑप्शन से तो क्या काम करेंगे। ये टाइम वाले सवाल बेटा कर लोगे ना, टाइम वाले क्वेश्चन। ये टाइम वाले सवाल मैंने करवाए थे, आपको याद आएगा? टैंक की इसमें धारिता ज्ञात करनी है। धारिता वाले सवाल भी आपने कल किए थे क्या? हाँ, कल का मतलब पहले वाली क्लास में। बस तो एक काम करो, इस शीट में आज 30 नंबर तक के सवाल कर लीजिए। आपको सिर्फ प्रयास करने हैं, कोशिश करना। जो सवाल आपसे हो जाएं वो बढ़िया बात है, जो नहीं हो पाए उनको छोड़ देना साहब, कोई बात नहीं, उनके लिए हम हैं। जितने हो जाएं उतने कर लेना। इसमें आई थिंक 60 के आसपास सवाल होंगे। हाँ, इसमें सवाल है 63। इतने कर लो, जितने आपसे हो जाएं उतने बढ़िया, बाकी छोड़ देना, कोई बात नहीं, मास्टर के लिए वो अपने आप करवा देगा। ठीक है भाई, चलो इतना पढ़ते हैं, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।